वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि 5 किंगडम कॉन्सेप्ट का है। और ये जो टॉपिक है वो बीएससी पास कोर्स और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि इस नेचर के ऊपर प्रेजेंट है, उन सभी को पूरे के पूरे 5 जगतों में क्लासिफाई किया गया है साइंटिस्ट R.H. विटेकर के द्वारा। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली में? जो ऑर्गेनिज्म है जितने भी इस धरती के ऊपर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उन्हें 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। कितने किंगडम में? 5 किंगडम में। ठीक है, यानी कि उनको ऐसे एक क्राइटेरिया के हिसाब से 5 किंगडम में अरेंज किया गया है। वो 5 किंगडम जो है वो मोस्टली ये है। फर्स्ट किंगडम जो है हमारे पास में मोनेरा है। सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम है हमारे पास में फंजाई। फोर्थ है प्लांटी और लास्ट है एनिमेलिया। इस हिसाब से जो साइंटिस्ट R.H. विटेकर थे, उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस नेचर में, उन सभी को यहाँ पर 5 जो किंगडम है उसमें डिवाइड किया। R.H. विटेकर साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1969 में ये अपना क्लासिफिकेशन या कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, इनके जो मेन कैरेक्टर है उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सभी जीवों को यहाँ पर मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, फंजाई के अंदर, प्लांटी के अंदर और एनिमेला के अंदर ही डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोनेरा है, इसमें ऐसे एनिमल को R.H. विटेकर ने इंक्लूड किया जो कि यहाँ पर यूनिसेलुलर टाइप के एनिमल थे। यूनिसेलुलर, ठीक है। लेकिन इनमें पता है क्या है, इनके अंदर इनकी जो सेल का जो टाइप है, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक सेल था। कैसा था भाई? प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल था। यानी कि इनके सेल के अंदर आपको सुस्पष्ट यानी कि वेल डेवलप प्रकार का न्यूक्लियस जो है वो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ क्या है कि इन एनिमल के सेल के अंदर आपको सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको एब्सेंट मिलेंगे। तो मोनेरा वे एनिमल्स हैं जिनमें आपको न्यूक्लियस एब्सेंट मिलेगा और बाकी के जो सेल के ऑर्गेनल हैं वो भी आपको एब्सेंट मिलेंगे। इनकी सेल जो है उन्हें कहा गया है प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल। जबकि आगे के जितने भी जगत हैं उनमें आने वाले एनिमल्स जो हैं, ठीक है, उनमें किसी की भी सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोटिस्टा वैसे तो एनिमल तो यूनिसेलुलर टाइप के हैं। इनकी जो कोशिका का जो नंबर है वो तो एक ही रहेगा, लेकिन कोशिका का टाइप जो है ना वो प्रोकैरियोटिक नहीं है, जबकि क्या है, यूकैरियोटिक इनकी कोशिका का टाइप है। यूकैरियोटिक से मतलब ये है कि इनके सेल के अंदर आपको वेल डेवलप न्यूक्लियस मिलेगा। साथ ही सेल के अंदर प्रेजेंट सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनेल्स भी आपको अच्छे से दिखाई देंगे। ठीक है, लाइक जैसे कि राइबोसोम हो गया, ठीक है, गोल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सारे जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो आपको वेल डेवलप इनमें मिलेंगे। तो ऐसे एनिमल्स को प्रोटिस्टा किंगडम में डिवाइड किया गया। इसके बाद में आता है तीसरा हमारे पास में फंजाई। अब फंजाई क्या है? देखिए, फंजाई जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं है। यानी कि इनकी सेल जो है ना वो एक सेल से नहीं बल्कि एक से अधिक सेल से मिलकर के बनी है। इसलिए इनके सेल को हम मल्टी सेलुलर में कंसिडर करते हैं। तो फंजाई में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे सारे मल्टी सेलुलर में कंसिडर किए जाएंगे। हाँ, अगर मल्टी सेलुलर सेल का टाइप देखें तो यहाँ पर इनका टाइप जो है ना वो यूकैरियोटिक होगा। कैसा होगा भाई? यूकैरियोटिक होगा, यानी कि ये यूकैरियोट्स एनिमल होंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि प्लांटी है। प्लांटी में भी मल्टी सेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को रखा गया। हालांकि इसमें सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, इनकी सेल भी यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। तो फिर अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो पीछे फंजाई गया था वो भी इसी प्रकार के कैरेक्टर का था, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखिए ध्यान से, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फंजाई है ये मल्टी सेलुलर है प्लस में यूकैरियोटिक है,
लेकिन इन फंजाई के अंदर आपको जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, या इनका जो पोषण है, ठीक है, न्यूट्रिशन जो है वो आपको हिटेरो टाइप का मिलेगा। हिटेरो हिटेरो इसलिए क्योंकि फंजाई जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होंगे ये अपना भोजन जो है वो खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये हिटेरोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये? हिटेरोट्रोपिक होते हैं। जबकि हमारे पास में जो प्लांट है ये मल्टी सेलुलर भी है और यूकैरियोटिक भी है, लेकिन इनमें जो इनका जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ पर ऑटोट्रोपिक प्रकार का होता है। ऑटोट्रोपिक, ठीक, यानी कि ये ऑटोट्रोपस होते हैं, स्वयंपोषी से होते हैं। ये अपना भोजन जो है वो सेल्फ यानी कि खुद से बना सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट इसके बाद में आता है एनिमेलिया। अब एनिमेलिया क्या है? एनिमेलिया में वो सारे के सारे एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि मल्टी सेलुलर प्रकार के होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है भाई। और साथ ही साथ इनकी सेल भी जो होगी वो यूकैरियोटिक प्रकार की होगी। लेकिन पता है इनमें और बाकी के फंजाई और प्लांटी में मेन डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पर क्या है कि जो एनिमेलिया में आने वाले जो एनिमल्स हैं ना वो यहाँ पर मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होने के साथ साथ ये हेटेरोट्रोपिक हैं, इसलिए ये प्लांट से तो अलग हो गए, सेपरेट हो गए, बट ये फंजाई से अभी भी समानता शो करते हैं। तो फिर फंजाई में और यहाँ पर एनिमेलिया में आने वाले ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होगा? तो देखो भाई, फंजाई के अंदर आने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लस में इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो हेटेरो टाइप का होता है, हिटेरो, जो कि एनिमेलिया में आने वाले एनिमल्स का भी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि इन एनिमल्स के अंदर, सॉरी, यहाँ पर फंजाई में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके अंदर आपको सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल मिलेगी। जबकि एनिमेलिया में आने वाले एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब सेल वॉल फंजाई में भी है और प्लांट में भी है, ठीक है, बट प्लांट और फंजाई हम पहले ही अलग कर चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो RH व्हिटेकर है उन्होंने जितने भी इस नेचर में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सभी को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास में चार्ट है, ठीक है, उस बेस पे हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक चार्ट है, देखिए हमारे पास में यहाँ पर चार्ट है, इसमें आपको दिख रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक सेल के हिसाब से और यूकैरियोटिक सेल के हिसाब से 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जिनकी सेल्स प्रोकैरियोटिक हैं, ठीक है, उनको रखा गया मोनेरा के अंदर, और जिनकी सेल्स यूकैरियोटिक हैं, ठीक है, फिर उसमें भी एक फीचर लग गया कि यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो सिंगल सेल में है या फिर मल्टी सेलुलर टाइप की है, मतलब बहुत सारी सेल्स हैं। तो एक प्रकार के एनिमल तो आए जिनमें यूकैरियोटिक सेल तो थी बट वो एक ही सेल के थे, तो उनको रखा गया पिस्टा को। और दूसरे साइड में जो हमारे पास में मल्टी सेलुलर एनिमल्स थे उनमें फिर यहाँ पर बेस लग गया कि उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट थी उनको एक साइड रख दिया और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी उनको एक साइड। तो यहाँ पर सेल वॉल 2 में प्रेजेंट थी, प्लांटी में भी और फंजाई में भी, जबकि एनिमेलिया जो है वो विदाउट सेल वॉल होता है, ठीक है। तो फिर जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, अब इनमें चक्कर ये था कि भाई इनके अंदर सिमिलरिटी आ रही है तो इनमें डिफरेंस क्या होगा। तो इधर प्लांटिक जो है इनमें फोटो जो ट्रॉपिक है, यानी कि जो प्लांटी है वो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रोपस हो जाएंगे, जबकि फंजाई जो है वो हेटेरोट्रोपस कंसिडर किए जाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंप्लीट कितने 5 किंगडम यहाँ पर बनाए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंसिडर किया गया या बताया गया। इससे पहले यहाँ पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, ठीक है, जिसमें केवल 2 ही जगत बनाए गए थे, और ये जो जगत थे सिर्फ रखे गए प्लांट और एनिमल, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन था ये क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनस के द्वारा दिया गया, ठीक है। इसमें जो क्लासिफाई किया इस पूरे जगत में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक साइड में जितने भी प्लांट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया और एक तरफ जितने भी एनिमल्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो कैरोलस लिनियस ने दिया 1758 में। इसके बाद में आया 3 क्लासिफिकेशन, यानी कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो यहाँ पर एनिमेलिया है वहाँ से कुछ
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है उन्हें रखा गया और इनको फिर यहाँ पर बांटा गया 3 किंगडम के अंदर। ये जो 3 किंगडम थे वो साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने डिवाइड किया इनको। साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। और जो साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल थे उन्होंने 3 जो इनके किंगडम बनाए मैन, वो थे हमारे पास में एनिमेलिया, प्लांटी, और तीसरा जो एनिमेलिया में से निकाला था यानी कि एनिमेलिया मल्टी सेलुलर थे ना, तो मल्टी सेलुलर में से इनको दिखे कि भाई काफ़ी सारे जो एनिमल है ना वो सिंगल सेल वाले थे, तो उनको रखा गया प्रोटिस्टा में। किस में रखा गया भाई? प्रोटिस्टा के अंदर। और इसमें आए सारे कैसे? यूनिसेलुलर टाइप के एनिमल्स। तो इस प्रकार से जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उससे बना क्या? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि अर्नेस्ट हैकल ने दिया। और ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो 1866 में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इसके बाद में 3 के बाद में 4 किंगडम कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। 4 किंगडम कॉन्सेप्ट में क्या था कि जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उन्हें 4 जगत में क्लासीफाई किया गया, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया वो साइंटिस्ट कूपलैंड के द्वारा किया गया, कूपलैंड, ठीक है। इन्होंने 1956 में ये जो क्लासिफिकेशन है वो प्रस्तुत किया। फिर इसके बाद में क्या आएगा? 5 किंगडम आ जाएगा, 5 किंगडम। तो 5 किंगडम जो था वो RS व्हिटेकर ने 1969 में प्रस्तुत किया। तो चलो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखते हैं। पहले 4 किंगडम में क्या हुआ कि हमारे पास में क्या था? हमारे पास में एनिमेलिया था, इससे पहले प्लांटी था, और प्लांटी से पहले अभी जस्ट निकल के आया था 3 किंगडम में प्रोटिस्टा। कौन आया था भाई? प्रोटिस्टा। अब हुआ क्या कि प्रोटिस्टा में जो एक यानी कि सिंगल सेलुलर जो एनिमल आते हैं, सिंगल सेल वाले, ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर जो एनिमल आते हैं, इन यूनिसेलुलर एनिमल के अंदर रिसर्च किया गया और इनकी सेल को डिस्कवर किया गया, सेल को अच्छे से ऑब्जर्व किया गया। तो देखा कि इनकी सेल जो है ना वो 2 प्रकार की थी, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक, ठीक है भाई, यूकैरियोटिक। तो हुआ क्या कि जो सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की थी वे सारे एनिमल जो है ना वो प्रोटिस्टा में निकाल करके रख दिया गया, किसमें? मोनेरा के अंदर रख दिया गया, ठीक है। और बाकी के जो बच गए वो सारे प्रोटिस्ट कहलाए, यानी कि प्रोटिस्टा वाले कहलाए। तो हमारे पास में कितने हो गए भाई टोटल? 1 2 प्लांटी, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा यहाँ पर क्या है? मोनेरा है, ठीक है। और चौथा यहाँ पर क्या हो गया? मोनेरा हो गया। इस प्रकार से 4 हमारे पास में किंगडम यहाँ पर बने। RS व्हिटेकर ने क्या किया? RS व्हिटेकर ने प्लांटी के ऊपर रिसर्च किया और प्लांट को देखा कि भाई प्लांट जो है वो सारे क्या ऑटोट्रोपस है। तो भाई यहाँ पर कुछ तो प्लांट लगे ऑटोट्रोपस, कुछ लगे हिटेरोट्रोपस, ठीक है। तो जो ऑटोट्रोपस रहे उनको तो रखा प्लांटी के अंदर, और जो हिटेरो रहे उनको रखा किसके अंदर? इनको रखा फंजाई के अंदर, बिकॉज फंजाई जो यहाँ पर एनिमल्स हैं ये सैप्रोफाइट एनिमल होते हैं। सैप्रोफाइट मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि ये सड़े गले पदार्थों पे लगते हैं, लकड़ियों पे, ठीक है, खाद में। आपको जो मशरूम टाइप की नहीं मिलती है भाई, ठीक है, ये मशरूम टाइप जो है ना वो फंजाई में ही इंक्लूड किए गए हैं। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ RS व्हिटेकर के द्वारा। इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास में मोनेरा, ठीक है। मोनेरा कैसा एनिमल है? इनके कैरेक्टर लिख लेते हैं। देखो भाई ये है यहाँ पर यूनिसेलुलर, कैसा है ये? यूनिसेलुलर। इसकी सेल देखें, इसकी सेल होती है प्रोकैरियोट्स, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक टाइप के एनिमल होते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? इनके अंदर प्रेजेंट होती है, बट पता है पेप्टिडोग्लाइकन की इसकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? ये एक तरीका क्या है? एक तरीका का ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? नेक्स्ट अगला फीचर हम डिस्कस करते हैं मोनेरा का। मोनेरा जो है वो यहाँ पर हिटेरोट्रोफिक एनिमल होता है, राइट। ऑटोट्रोफिक एनिमल होता है, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही कीमोट्रोफिक एनिमल होता है, ठीक है। इनमें सीलिया प्रेजेंट होगी, बट सीलिया की यहाँ पर क्या है? एक विशेषता है कि सीलिया जब आप सेक्शन काटोगे तो उनमें इनके जो फाइब्रिल होंगे, ठीक है, वो परिधि में तो होंगे लेकिन केंद्र में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इसलिए
9+0 का अरेंजमेंट इनमें मिलता है। 9 0 का अरेंजमेंट क्या होता है, ये सीले का हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो इसमें क्या होता है कि इनके 9 फाइब्रिल, ठीक है, जो कि पेरिफेरल फाइब्रिल होंगे वो प्रेजेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। और केंद्र में कोई यहाँ पर फाइब्रिल प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि दूसरा हमारे पास में आएगा प्रोटिस्टा, उनके केंद्र में भी प्रेजेंट होंगे 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 9 तो परिधि में और 0 इनमें प्रेजेंट है केंद्र में, तो अरेंजमेंट कैसा हो गया भाई, 9+0 अरेंजमेंट। क्लियर है। तो ये सीलिया की यहाँ पर स्ट्रक्चर है। अच्छा, इनमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल इनमें आते हैं जितने भी यहाँ पर बैक्टीरिया हैं, ठीक है, सारे इसमें इंक्लूड होंगे। एटलीस्ट यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो भी इसमें ही क्या होती है, इंक्लूड की जाती है। साथ ही माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट दूसरे किंगडम की बात करते हैं, दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की क्या खासियत होती है भाई, देखो इनकी सेल जो होती है वो सेम टू सेम यूनिसेलुलर, जैसे मोनियरा था ना वैसे ही यूनिसेलुलर, बट यहाँ पर इनके सेल का जो टाइप है ना वो यहाँ पर प्रोकैरियोट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यूकैरियोट, यूकैरियोटिक ये सेल वाले होते हैं। प्लस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी, दोनों चीज़ होती है इसमें। काफ़ी सारे एनिमल्स इसके ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट भी होगी, तो एब्सेंट भी होती है और कुछ में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिनमें प्रेजेंट होगी ना उनमें सेल वॉल जो है ना वो सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है, सेलुलोज की बनी होगी, प्लस में काइटिन की भी बनी होगी, ठीक, किसकी बनी होगी, काइटिन की भी बनी होगी। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट है यानी कि इनका जो पोषण है वो सैप्रोफाइट होगा, कुछ में ऑटोट्रोपिक भी होगा। अब ऑटोट्रोपिक किसमें है, तो देखो भाई एक एग्जांपल आता है जो कि अपवाद है, जो कि यूग्लिना का है। यूग्लिना, इस यूग्लिना के अंदर पता है जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है, सो ये प्रकाश की प्रेजेंसी में अपना भोजन खुद बना लेता है, ठीक है। प्लस में क्या होगा भाई, प्लस में इनके अंदर, ठीक है, सीलिया भी प्रेजेंट होंगे, सीलिया, बट सीलिया में पता है क्या होगा, 9 और 2 वाला अरेंजमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। 9-2 अरेंजमेंट क्या है मैंने आपको पीछे डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एग्जाम्पल कौन आएगा भाई, देखो इसमें आता है एग्जाम्पल अमीबा का, ठीक है, यूग्लिना का, पैरामीशियम का, ठीक है, काफ़ी सारे इसमें क्या होते हैं एग्जाम्पल इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट तीसरा हमारे पास में जो किंगडम आता है वो आता है फंजाई। कौन सा था भाई, फंजाई। अब फंजाई क्या होते हैं यहाँ पर, फंजाई के अंदर आपको पता होगा ये यहाँ से मल्टी सेलुलर एनिमल्स स्टार्ट है, मल्टी सेलुलर टाइप के एनिमल, राइट। इनकी सेल यूकैरियोट रहेगी, क्योंकि अब प्रोकैरियोटिक खत्म हो चुके हैं, सारे कैसे आएंगे, यूकैरियोटिक प्रकार के सेल वाले एनिमल आएंगे। सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन इनका जो भोजन है ना वो ऑटोट्रोपिक नहीं होगा, ठीक है, ये ऑटोट्रोपस नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं, ये होते हैं हिटेरोट्रोप्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा और ये इनमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सारे के सारे जो फंजाई है लाइक मशरूम जो है वो इसमें आती हैं, ठीक है, मशरूम जो है वो सारी इसमें आती है। नेक्स्ट 4 नंबर पे आता है हमारा प्लांटी। 4 नंबर कौन आता है, प्लांटी, ठीक है। प्लांटी के फीचर जो है वो रहने वाले हैं मल्टी सेलुलर, क्योंकि अब सारे मल्टी ही आएंगे, मल्टी सेलुलर। सेल जो होगी वो यूकैरियोट्स रहेगी, यूकैरियोटिक सेल रहेगी। नेक्स्ट सेल वॉल जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगी, बट सेल वॉल जो है ना वो यहाँ पर सेलुलोज की बनी होगी। सेलुलोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है। नेक्स्ट इनमें जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, इनका जो पोषण है वो अपने आप होता है, ऑटोट्रोफस होता है ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें
तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अब आता है लास्ट हमारे पास में एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, वो सारे एनिमल्स जो वेल डेवलप है, जिनकी सेल जो है वो मल्टी है, ठीक है, और यूकेरियोटिक टाइप की इनकी सेल होती है। तो मल्टी सेलुलर एनिमल होंगे। नेक्स्ट यूकैरियोटिक इनकी सेल होगी। हाँ, न्यूट्रिएंट देखा जाए तो ये हिटेरो होते हैं, हिटेरोट्रोपिक, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाते। नेक्स्ट इनके अंदर जो सेल वॉल होती है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि मल्टी सेलुलर 2 आ चुके हैं, ये लास्ट मल्टी सेलुलर है, इससे पहले कोई मल्टी सेलुलर भी नहीं है। तो मल्टी सेलुलर में एकमात्र यही यहाँ पर किंगडम है 5 किंगडम में, जिसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, प्रेजेंट ही नहीं होती है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी क्या है एनिमल्स हैं, हायर एनिमल, वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 5 किंगडम कंसेप्ट है, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर दिया गया है वो साइंटिस्ट R.H. व्हीटेकर द्वारा दिया गया 1969। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो R.H. व्हीटेकर है, उन्होंने पता है, उन्होंने यहाँ पर, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो कि क्लासिफिकेशन की है। ठीक है, इसमें यहाँ पर जितने भी 5 जो किंगडम है वो यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इसमें। अब देखो यहाँ पर किंगडम जो है हमारे पास में, इसमें एनिमल को रखा गया, प्लांटी को रखा गया, प्लांट्स मतलब एनिमेलिया में रखा गया एनिमल्स को, प्लांटी में रखा गया प्लांट्स को, फंजाई में रखा गया सारी जो फंजाई होती है उनको, और मोनेरा में रखा गया सारे बैक्टीरिया को, और प्रोटिस्टा में रखा गया किनको भाई, सारे उन एनिमल्स को जो कि यूनिसेलुलर टाइप के हैं, बट इनकी सेल जो है वो यूकैरियोटिक है। यहाँ पर आपको नहीं लग रहा कि कोई ऐसा एनिमल है जो रह गया है। ठीक है, एनिमल देखो, ये मतलब एनिमल हम बोल रहे हैं इसको, ठीक है, बट ये एनिमल है या नहीं है कोई पता नहीं है अभी इसका। तो एक रह गया इसमें, पता है कौन? इसमें जो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो कौन, बैक्टीरिया। जैसे अगर मैं इसका क्रम बताऊँ आपको, तो इनका क्रम जो है ना वो ये रहेगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे वायरस। इस वायरस को है ना कहीं पर भी R.H. व्हीटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में ऐड नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया, कहीं पर भी इसको इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वायरस है, ठीक है, इसे 5 किंगडम के अंदर, 5 किंगडम के अंदर कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया। इसलिए ये जो यहाँ पर वायरस है ना, ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है इसका। ठीक है, आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 जगत उदाहरण में कौन से यहाँ पर ऐसे एनिमल को स्थान नहीं दिया गया है, या किसे स्थान नहीं दिया गया है। एक्चुअल में इसको एनिमल तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब ये लिविंग, ठीक है, जब ये लिविंग सेल के टच में रहता है, ठीक है, क्या रहता है उसके टच में रहता है, तब तो ये लिविंग रहता है। लेकिन जब ये नॉन लिविंग सेल के टच में रहता है, किसके भाई, नॉन लिविंग सेल के टच में रहता है, तब ये क्या होता है, नॉन लिविंग रहता है। ठीक है, निर्जीव रहता है। सो इसे पता है, इसे कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, इसे कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो टोटल यहाँ पर हमारे पास में जो 5 किंगडम है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। और हाँ, PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हमने इस वीडियो का जो PDF है वो सेंड किया हुआ है, यानी कि 5 किंगडम कॉन्सेप्ट जो है वो हमने उनके नोट्स बना करके टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, और यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अबाउट में जा करके हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।